मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद, खुल गई मोहब्बत की दुकानें। राहुल गांधी का बयान, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया, सुरजेवाल की खास मुलाकात। नंदनी पेड़ा खाकर बहुमत की खुशी मनाई। नेताओं ने राज्य में बहुमत के साथ मैजिक नंबर के पार करने वाली कांग्रेस। यह चुनाव भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। यह हमारी नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के जनता की जीत है। कर्नाटका पर सूरज ग्रहण छाया हुआ था जो अब छट गया है। लोग मुस्कुरा रहे हैं। हमें सभी के सहयोग से दी गई जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाला और निभाया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी जी से वादा किया था कि कर्नाटका के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले साउथ इंडिया बीजेपी मुक्त हो गया है, कहा सुरजेवाल ने। आज शाम विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि अगला फैसला वरिष्ठ लोग लेंगे। आज शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जिसमें कौन होगा राज्य का अगला सीएम, इस पर फैसला किया जाएगा। सिद्धरामैया या डीके शिवकुमार, जिसका फैसला रात तक हो सकता है। जीत हार और हार के बाद जीत, असमंजस के हालात। जयनगर विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट कल रात देरी से फाइनल हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी पहले जीती और फिर हारी। बीजेपी अभ्यर्थी राम मूर्ति पहले हारे और फिर जीते। मतदान केंद्र के पास कल बीती रात हुआ बड़ा ड्रामा। पहले सौम्या रेड्डी 160 वोटों से जीतने का ऐलान किया गया तो दोबारा काउंटिंग हुई। फिर उसके बाद 16 वोटों के अंतर से राम मूर्ति बीजेपी अभ्यर्थी को विजेता घोषित किया गया। उसके बाद सड़कों पर देखने को मिला बड़ा हाई ड्रामा और हंगामा। वाहरी ये किस्मत। हमारा काम जनता के उम्मीदों को पूरा करना है। सिद्धरामैया, सरकार को लोगों के उम्मीदों के मुताबिक चलना है, अपनी बात पर कायम रहना है। बीजेपी ने कर्नाटका को बदनाम किया था जहां लोग मायूस हो चुके थे। बदलाव के लिए बदलाव की हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है। इसीलिए 135+1 सीटें जीतना इस बार संभव हो पाया। आपके सहयोग से सभी जातियां और धर्म कांग्रेस में आ गई हैं। सभी जातियों के गरीब लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल के अधिकार अवधि का इस्तेमाल लोगों की भलाई, विकास और एकता के लिए किया जाएगा, कहा सिद्धरामैया ने। हार के बाद रेणुकाचार्य ने लिया बड़ा फैसला। रेणुकाचार्य ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। रेणुकाचार्य चुनाव हारने से मायूस और भावुक हो गए। समर्थकों को देखकर रेणुकाचार्य की आंखों में आंसू आने लगे। मैं आने वाले दिनों में फिर से चुनाव में खड़ा नहीं रहूंगा। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। जिसे भी टिकट दिया जाएगा उसके लिए काम करूंगा, कहा रेणुकाचार्य। दावणगेरे जिला होन्नಳ್ಳಿ तालुका के भाजपा विधायक ने। अब आप ही सोच सकते हैं कि यह फैसला रेणुकाचार्य ने क्यों लिया होगा। करारी हार के बाद बीजेपी को बड़ा झटका। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के चलते कल कांग्रेस को मैजिक नंबर के अलावा अधिक 135+1 वोट मिलने से बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव के बाद सियासी हार को स्वीकार करते हुए इसकी जिम्मेदारी खुद ली सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के निवास पहुंचकर सीएम से पद का इस्तीफा दिया बसवराज बोम्मई ने, जिनके साथ अधिकारी भैरती बसवराज भी रहे मौजूद।
यत्नाल की जीत पर तलवार के साथ जश्न। बीजापुर सिटी विधानसभा चुनाव के चलते एमएलए यत्नाल की जीत के बाद कार्यकर्ता ने तलवार को लेकर प्रदर्शन करने की घटना बीजापुर शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर के पास देखने को मिली। विजय उत्सव में बीजेपी एमएलए बीजापुर नगर क्षेत्र से जीत हासिल की है। इस बार कार्यकर्ता ने तलवार दिखाकर भद्दे बर्ताव के साथ ही हाथ में तलवार लेकर इसका प्रदर्शन किया। ये घटना गांधी चौक पुलिस थाना व्याप्ति में घटी थी। इस पर अभी आई खबर के मुताबिक राज्य के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार ने इस व्यक्ति पर कार्रवाई और गिरफ्तार करने की अपनी ट्विटर में जानकारी दी है। जीत के बाद दरगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पहुंची कनीज फातिमा। गुलबर्गा नॉर्थ क्षेत्र में कांग्रेस ने लहराया फिर से परचम। दूसरी बार एमएलए बनी कनीज फातिमा। कमरुल इस्लाम के साथ भी, कमरुल इस्लाम के बाद भी जनता का आशीर्वाद कनीज फातिमा के साथ। कई विरोधों के बाद भी अपनी जीत दर्ज करवाने वाली मैडम कनीज फातिमा ने जीत के बाद लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कौम और मुल्क की खिदमत का जज्बा, हमारी नेक नियति, जनता का सपोर्ट, बुजुर्गों की दुआ मेरे जीत की वजह है, कहा। कनीज फातिमा ने कामयाबी का जश्न मनाने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद खुसरो हुसैनी के साथ मुलाकात करके शहर की तरक्की और खुशहाली पर इजहार ख्याल किया। मोहतरमा और सज्जादा नशीन ने फैंस की मांग दोबारा सीएम हो सिद्धरामैया। सिद्धरामैया के घर के बाहर सीएम सिद्धरामैया का बैनर। राज्य में बहुमत का आंकड़ा पार करके 135+1 के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सीएम ऐलान से पहले ही सिद्धरामैया को सीएम बनाने की मांग जोरों शोर से कर रहे हैं फैंस। राजधानी बेंगलुरु और सिद्धरामैया के घर के बाहर बैनर, कटआउट और फ्लैक्स के जरिए अगला सीएम सिद्धरामैया की भरमार। इसी तरह डीके शिव कुमार को लेकर भी लगाए गए हैं शहर भर में बैनर। विकास और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद दिया है जनता ने। यत्नाल का बयान। बीजापुर शहर के मतदाताओं ने एक बार फिर मुझे विकास, सुरक्षा और हिंदुत्व को ध्यान में रखकर आशीर्वाद दिया है। अब्दुल हमीद मुशर्रफ को 8,223 मतों के अंतर से हराया है यत्नाल ने। यत्नाल को 94,201 वोट मिले जबकि हमीद मुशर्रफ को 85,978 वोट। इसी के जरिए यत्नाल लगातार दूसरी बार बीजापुर सिटी के विधायक चुने गए। जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी यत्नाल ने। जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। राज्य में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद सीएम कौन, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी बीच पूर्व सीएम सिद्धरामैया के घर के सामने सिद्धरामैया को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बधाई देने वाला एक पोस्टर ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम दिए जाने वाला एक पोस्टर भी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है। लोगों का दावनगरे जिला कार्यालय अली खान एक पोस्टर पकड़े हुए हैं और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि मुसलमानों के 88% वोटिंग कांग्रेस को हुई है, इसीलिए 9 विधायकों में से जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाया जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।